बना है। हेलो, ठीक है। कौन कौन है जो बना करके लाया है होमवर्क, जो जो बना दिए थे? हाँ, पढ़ते हो यार घर में बैठ के? 1 2 3 4 5। ठीक है, सब समाचार हाल चाल ठीक बा? हाँ, आए हंसता है यार, हाँ? हंसते क्यों हो? बनाया है? चिड़ी जुड़ा कर दिया बनाए हो? पहला क्वेश्चन है 1 2। 2 नंबर बना? तुमसे बना है यार? पन्ना पलटी मारो। तीन नंबर बन गया? 3 नंबर, हाँ 3 का एक 4 नंबर बना? 4 नंबर नहीं, ये दिक्कत वाले बन गए तभी हो रहा है। 4 नहीं बना अंकल। तुम बनाया? आंसर आएंगे 4 नहीं बना। ऐसे देखो, तुम था रे? दो नंबर कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,1 from the line 3x minus 4y प्लस के बराबर 0। यही ना है क्वेश्चन? बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ इस पॉइंट से है। और कुछ है? और छूट गया? हाँ, इज 4 यूनिट। हाँ, इज 4 यूनिट। के का वैल्यू पूछ रहा है तो हल्का था। बनाया? क्या नहीं बनाया? बनाया यार? नहीं बना कि बनाया नहीं? अब ये नहीं बनेगा तो बेकार में उतना दिन से जो पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ाना व्यर्थ है। कोई फायदा नहीं है तुम लोग को पढ़ाने से, ठीक ना? अरे एक लाइन हमको यहाँ दे दिया है, इस लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0, और कह रहा है कि एक पॉइंट है कहीं पर इस 4,1, यहाँ से इसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट है दिया हुआ। कितना है? 4 डिस्टेंस दिया हुआ है। तो के का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेगा। एक लाइन मेरा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इस पर अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है एच कॉमा के, तो क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम इसमें पहले पुट करते हैं, यही ना? ए एच प्लस बी के प्लस सी और बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है ना यार? तो सिंपल फार्मूला पर था, तो क्या बोलता है कि नहीं बना? पढ़ता है यार घर में जाकर के। क्या होगा बोलो? डिस्टेंस, मेरा डिस्टेंस यही ना है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? इसका वैल्यू यहाँ डाल देगा 3। यहाँ देखो, x के जगह पर 4 माइनस 4, y का है कितना 1 प्लस के बटे का हो जाएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। यही ना है? इसका मोड होगा तो कितना हो जाएगा बोलो? 12 माइनस 4 प्लस के।
हाँ, 4 बराबर 12 माइनस 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 प्लस के 8 हो जाएगा। 8 प्लस 8 प्लस के बराबर हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही आ गया ना। तो मोड हटाते हैं तो दो तरह से होगा, ओपन होगा, एक बार प्लस माइनस, तो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो गया? 8 प्लस के बटे 5 बराबर प्लस माइनस 4। अब हमको इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 प्लस के बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8 है माइनस 4, एक के का वैल्यू ये आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? बटे 5 है ना, 20 में होगा बटे 5। ठीक है, 8 प्लस के बराबर 20, तो के बराबर हो जाएगा 12, एक ये आंसर हो जाएगा, हाँ, और एक का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस लेकर के चलोगे बना लेगा। हाँ, माइनस 20, तो के बराबर हो जाएगा माइनस 20 माइनस 8, यही ना। तो दो तुमको ऐसा जगह आएगा, समझा? ये 2 पॉइंट आएगा, ठीक ना। के का वैल्यू 2 आएगा, एक आ जाएगा तुम्हारा 8 12, और एक का आ जाएगा माइनस 28। दोनों आंसर निकाले थे, तब कैसे होगा? अब हमको आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। 2 लाइन दे दिया है, तो कह रहा है कि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बीच का डिस्टेंस 2 लाइन है, कैसा लाइन का बीच का डिस्टेंस हम बता पाएंगे? एक पैरेलल है और एक है जो पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल में तो हम नहीं बता पाएंगे कि दोनों के बीच का फिक्स्ड डिस्टेंस कितना है, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन जब पैरेलल होगा तो हम उसको बता सकते हैं कि उसके बीच का डिस्टेंस, तो पैरेलल है या नहीं है इसका पता चलेगा कि उसका स्लोप से। तो देखो इसमें भी 15x प्लस 8y है, इसमें भी 15x प्लस 8y है, मतलब पैरेलल कहानी है। दूसरा इक्वेशन में स्लोप m दे दिया है, इसका भी m दे दिया है, माने हम इसको बता सकते हैं, यही ना। हमको बताओ कि अगर एक लाइन है मेरा ये a1x, हाँ, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है एक पैरेलल लाइन ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होगा? क्या? दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा, ये मतलब इसका जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा c2 माइनस c1 बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखो, अगर इसी को अगर इस फॉर्मेट में दे देता, इसको अगर हमको इस तरह से दे देता, इस तरह से y बराबर mx प्लस c1, ये है y बराबर mx प्लस c2, तो क्या होता? इसमें अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा c2 माइनस c1 बटे रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। सिंपल। अरे इसको आपको एक जगह ले आओ, यहाँ क्या c1 माइनस c2, यहाँ y का, यहाँ क्या है? ये किसका कोफिशिएंट था? ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट m है, तो m स्क्वायर हो गया। b का कोफिशिएंट यहाँ b था, तो b स्क्वायर किया, यहाँ b का y का कोफिशिएंट यहाँ b था, तो b स्क्वायर किया, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर किया 1। समझ में आया? तो इस बात को हमको याद रखना है। 2 लाइन पैरेलल है, पहले चेक करेंगे कि पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, तो पैरेलल है, चलो दोनों का एक जैसा फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये अगर 15x प्लस 8y माइनस 34 है, तो इसको भी उसी के जैसा हमको बनाना पड़ेगा। अगर मान लेते कि ऐसा रहता, जैसे मान लेते कि इस तरह का इक्वेशन रहता, 15x प्लस 8y माइनस 34 दूनी 68 34 है, ठीक ना, बराबर 0। और यहाँ अगर इस तरह से रहता 30x, इसको दुगना कर दो 16y प्लस ये कितना होगा 62। इस तरह का अगर ऐसा रहता है, ऐसा सिचुएशन बना करके अगर हम देता है, यही क्वेश्चन है, दोनों सेम है, ये सेम लाइन है। तो यहाँ देखो, यहाँ 15, यहाँ कितना है
15 8 है तो इसको भी 15 8 के जैसा बना देंगे, माने 2 कॉमन ले लेंगे, या इसमें पहला में 2 से दोनों तरफ गुना करके बना दो, या इसमें 2 से डिवाइड करके बना देंगे। माने हमको x और y का कोफिशिएंट सेम करके बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ 15x है यहाँ 30x ऐसा दे दिया कहीं, तो क्या ऐसा नहीं लिख देगा कि 62 माइनस नहीं प्लस माइनस 34, तो यहाँ तुरंत मिसमैच हो जाएगा ना, तो उसको ध्यान देना है। तो पहला में हमको 2 लाइन का इक्वेशन दे दिया, डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे, कितना हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों लाइन के बीच का, C2 माइनस C1, 31 माइनस 34, मोड डालो, चाहे इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, नहीं हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। अगर निगेटिव आ जाएगा तो मोड रहेगा तो पॉजिटिव दे देगा, बटे का होगा बोलो, हाँ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अभी सोल्व हो जाएगा तो ऊपर में हो गया तुम्हारा कितना 65 और नीचे आ गया कितना 17, तो यही तुम्हारा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। कंधा पर हाथ काहे रखे हुए है यार, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस निकल गया। क्योंकि डिस्टेंस मेरा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए हम अलग अलग तरह का नहीं ओपन किया, इसको मोड हटाए तो। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेट रहता तो हमको साइन का जरूरत होता था हमको, हालांकि इधर क्या, ये तो खाली हमको डिस्टेंस से पूछ रहा था, इधर का तो कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है। डिस्टेंस मेरा आ गया कितना 17/64, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला का क्या हो जाएगा बोलो, इसका हो जाएगा हाँ दोनों का डिफरेंस C माइनस डी, C माइनस डी का मोड बटे रूट ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है। तो ये बहुत बार हुआ है, कई एक बार हुआ है, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर रहा है यार। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसको नोट करो, यहां देखो क्वेश्चन है, अ वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज एट ओरिजिन, स्क्वायर है, एक स्क्वायर हमको दे दिया है, एक का कह रहा है स्क्वायर हमको दे दिया है, उसका एक वर्टेक्स है जो ओरिजिन पर है 0,0 है। फिर क्या कह रहा है कि एक साइड है इस लाइन के लॉन्ग है, चारों लाइन में से एक लाइन है जो कहां पर है, या तो ई है ना ये है, ये है, ये है, कोई एक लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है, कोई एक लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है, मालूम नहीं है किसका है, ये है मेरा 3x माइनस 4y बराबर 0 है, कि ये वाला है 3x माइनस 4y बराबर 0 है, कि ये है 3x माइनस 4y बराबर 10। क्वेश्चन अभी कौन बोला यार कि सही है लिखा, नहीं उसके लिए बस 10 और 3x माइनस 10 बराबर 0 है, 3x माइनस 10 बराबर 0 है, 3x माइनस 10 बराबर, अगर दोस्तों मिटा दीजिए पूरा 10 लिख दीजिए 0, हाँ 0 है। हमको मालूम नहीं है कि कौन है, या तो तुम क्या करोगे, देखो अगर मान लेते हैं कि इस लाइन पर होता, ई वाला का लाइन मान लिया कि मेरा होता, तो यहाँ पर इस लाइन को तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा, 0 देंगे, वैल्यू 0 देंगे तो पूरा 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 दिया, यहाँ 0 दिया तो -10 के बराबर हो रहा है, -10 बराबर 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि ई वाला लाइन पर नहीं होगा, ई वाला भी लाइन पर नहीं होगा, तो यही दोनों में से कोई एक लाइन को हम मानेंगे, या ई हो या ई हो, तो दोनों के लिए बात बराबर है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा बात बराबर है। यहां से हम एक डिस्टेंस निकाल लेंगे, या हम क्या करेंगे देखो, या हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इस तरह का मेरा फिगर बन रहा है, ये 0,0 है, इस लाइन को ढूंढेंगे हम कहां पर है, इस लाइन को क्या करेंगे ढूंढेंगे कहां पर है। तो देखो अगर इसका अगर x 0 होगा, x क्या होगा 0 होगा, तो y कितना होगा, y बराबर 10/4, अरे होगा ना, ये 0 हो गया तो -4y -10 बराबर 0 इधर चल गया, तो y बराबर हो जाएगा 10/4 होगा, माने 5/2 होगा,
तो अगर 5/2 सही है, -5/2 ये कट न गया यार, जीरो चला गया, -4 y -4y बराबर 10। तो माइनस का है बोला कौन? -4 बराबर 10। अरे x 0 किया ना यार, जीरो चला गया, x 0 किया तो कितना हो गया? -4। हाँ, -5/2 हो गया, तो -5/2 बाई का कहीं यहाँ पर हो गया। अब उसी तरह से अगर बाई को हम 0 करेंगे तो x 10/3 होगा, कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब ये लाइन मेरा बन रहा है, तो ये लाइन बन रहा है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से मेरा क्या करेगा, कुछ इस तरह से मेरा बनेगा, या इस लाइन पर इधर से बन सकता है, कुछ इसी तरह से ना होगा, इस तरह से बन रहा है। तो कुछ नहीं, हमको इसको इस साइड को निकालना है। क्या करना है? इस साइड को हमको निकालना है, इस साइड को हमको निकाल देना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इस साइड निकल जाएगा, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, 0 वैल्यू डाला तो 0 + 0 -10 का मोड बटे √3 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर, तो नीचे तो 5 हो जाएगा, ऊपर में आ गया 10, 10/5 माने मेरा 2 आया। तो साइड आ गया तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया मेरा जो भी है इतना स्क्वायर यूनिट, समझे? तो इस तरह का ए था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर बनाया, 5 नंबर उसको 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x + y = 2 और वर्टेक्स दे दिया है 2, -1। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही हमारे पास दे दिया है। हाँ? अरे वो ही हो यार, लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल, अरे हटाओ यार। जैसे ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया तीनों साइड बराबर होगा, तीनों एंगल आपस में भी इक्वल होगा और 60 डिग्री के बराबर होता है। यहां तक मालूम है? इस एक का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है 2, -1 और बेस का इक्वेशन दे दिया है x + y - 2 = 0। ये हमको दे दिया है। हमको कह रहा है कि इसका साइड कितना होगा। तीनों साइड बराबर होता है, कोई एक साइड निकालो। यहां से इस साइड का डिस्टेंस हमको मालूम होगा। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका तो हम निकाल ले सकते हैं। AM, अगर मेरा AM परपेंडिकुलर BC है और AM बराबर कितना हो जाएगा बोलो? AM बराबर क्या होगा? AM बराबर x के जगह पर कितना होगा 2 प्लस y के जगह पर -1 -2 मोड बटे √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर में कितना हो गया? 2 कैंसिल हो गया, -1 का मोड 1 बटे √2 आ गया। इसका लेंथ आ गया, ये आ गया मेरा पास में, ये आ गया AM आ गया। कहाँ है रे बुल्लू वाला पेन? ये मेरा AM आ गया 1 बटे √2। ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? एंगल भी हमको 60 डिग्री है। तो बताओ इस एंगल के लिए तो ये हो गया मेरा P परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन बताएगा? साइन। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से, यहाँ थीटा मेरा कितना है? साइन 60 का है, 60 लिखा
60 हम इसलिए लिखे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक ना। तो साइन 60, अच्छा इसके लिए पी क्यों हो गया तुम्हारा, इसके पी 1/2 कितना पी आया पी हो गया तुम्हारा ए एम, हाँ और एडी ए बी तुम्हारा साइड हो गया, एडी साइड हो गया, तो ये भी, तो यहाँ से हो गया साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ए एम कितना हो गया, ए एम हम अभी निकाल दिया 1/√2, बटे ए बी, और ए बी का वैल्यू हम मान लेते हैं ए है साइड, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया √2 कैंसिल हो गया, ए बराबर हो गया 1/√3। ए का वैल्यू कितना, सॉरी √2 हो जाएगा उधर, हाँ ये √2 आ गया, यही ना। तो ए बराबर कितना हो गया यहाँ, ए बराबर √2 है √3 √2 बटे √3 आ गया, तो यही निकल गया साइड आ गया, तो यही है आंसर। तो ए इक्वल टू इसका साइड आ गया। अगर इसी का एरिया पूछ देता, अगर इसी का एरिया पूछ देता तो एरिया बराबर क्या होता है, इक्विलैटरल का √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ से √3/4 और इसका स्क्वायर कर देता तो कितना होता, 2/3 आ जाता, यही ना। काट छाट करके इसको हम, हाँ तो 1/2√3 आ रहा बात समझ में। तो खाली हम इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला यूज करके, जो फार्मूला है उसका यूज करके हम सबसे पहले इसका ये निकाला हाइट ना, इसके हाइट के हेल्प से इसका साइड निकाला, साइड पूछ रहा था तो साइड हो गया, एरिया का था तो एरिया निकाल देते, पेरीमीटर पूछता तो पेरीमीटर निकाल देते, ठीक है ना। ठीक। यहां कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस पॉइंट दे दिया है, ट्राइंगल है, इसका पॉइंट हमको दे दिया है, ए पॉइंट है 2,3, बी पॉइंट है 4,-1 और सी पॉइंट है -1,2। अब कहता है कि ए से बी सी पर जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसको निकालना है, फाइंड द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ए टू बी सी। यहां से देखो, यहां से ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसको हमको निकालना है, समझ में आ रहा है। ए एम परपेंडिकुलर है बी सी, तो ए एम बराबर डी, यही हमको कह रहा है निकालने के लिए। और उसके बाद कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है, तो एरिया तो ऐसे ही निकाल जाएगा, एरिया तो हमको उसको नहीं करना है, उस तरीका से जो एक हम तरीका बताए थे, एरिया बराबर होता है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1/2 × x1/2 - y3 + x2, ठीक ना, y3 - y1 + x3 y1 - y2, यही ना है। तो इस तरह से हमको नहीं करना है, बना देंगे हो जाएगा, एरिया निकाल जाएगा, लेकिन फिर तो हमको डबल मेहनत पड़ जाएगा यार, इसको निकालना है तो डी निकाल लेगा, आसानी से मेरा काम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करें बोलो, इससे भी निकाल गया, एरिया तो निकाल गया, लेकिन हमको इसको ये परपेंडिकुलर जो है इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालने का क्या है बोलो, बीसी का इक्वेशन XY एक पॉइंट हम मान लिया कहीं पर, बोलो कितना लाया इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन कितना निकाले, 3x - 5y - 7, इसका आया इस लाइन का इक्वेशन 3x - 5y - -7 बराबर 0। और सबका बीसी का इक्वेशन कितना आया, इक्वेशन ऑफ बीसी का इक्वेशन कितना लाया बोलो, प्लस होगा +5 ये आएगा 3x + 5y - 7 बराबर 0। और सबका नहीं आया है, सही है। तो हाँ। तो देखो तुम लोग के ऊपर हम भरोसा किया, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। देखो y-2 समझ में आ रहा है ना, बटे x -1 है तो +1 हो जाएगा, बराबर
क्या होगा, बाई माने 2 माइनस 1, 2 माइनस है तो माइनस प्लस 1 देगा, और फिर होगा क्या, -1 -1 -4, यही तो। बाई माइनस 2 x + 1 बराबर 3/-5 है। इसको गुना किया इधर से, बोलो तो ये हो जाएगा -5/, इधर आ गया -5/, माइनस गुना माइनस प्लस का 10 बराबर 3x + 3, ठीक ना। तो इधर आ गया 3x + 5/, -7 बराबर 0। हमको यहां से इस लाइन का इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन ऑफ BC। देखो यार, हिचकिचाओ मत। अब यहां से AM निकाल, AM कितना हो जाएगा, 16/√34। AM निकल गया, AM एक का निकला, दूसरा क्या कर रहा है यार, सबको निकालना है ना, वैल्यू डाल दिया, 3 2 + 5 × 3 माइनस का 7 मोड और √ओवर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, कितना लिख दे बोलो, 3 का स्क्वायर 9 और + 5 का स्क्वायर 25, तो 34 आ जाएगा, √34। हाँ तो नीचे आ गया √ओवर 34 और ऊपर में कितना आ गया बोलो, 3 दूनी 6 6 6 6 है ना यार, 5 15, एक बचा -1। 14 आ गया, तो सही है। ये डिस्टेंस हमको निकल गया, तो एक यहाँ से आंसर निकल गया। अच्छा, अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल लो। BC का लेंथ कितना होगा बोलो, BC कितना हो जाएगा, उसका लेंथ निकाल लो। कितना का डिफरेंस है, x2 - x1, x में कितना का अंतर है, 4 और -1 5 का अंतर है, तो 5 स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट। बाई में कितना का अंतर, -1 है 2, 3 का अंतर है, +3 का स्क्वायर, कितना आ गया बोलो, 25 √34 ही आ गया। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा है, बेस कितना हो गया 34 √34, हाइट कितना कट गया 7 स्क्वायर, जो भी है यूनिट जो दिया हुआ है, आ रहा है बात समझ में। तो इस तरह से हम इसका एरिया निकाल दिया, ठीक ना। कितना नंबर है, 7, ठीक। यही देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिला लेगा क्वेश्चन, सही है कि नहीं, जो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू लाइन ज्वाइनिंग A and point of intersection of the line this and this। क्वेश्चन किसको समझ में आया, किसको नहीं आया समझ में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेंथ हमको पूछ रहा है फ्रॉम द पॉइंट E। एक पॉइंट है हमको 4, -7 दिया हुआ है, 4, -7 है, उससे कह रहा है एक यही पॉइंट है 4, -7 है, इससे ई एक लाइन है, उस लाइन का जो है परपेंडिकुलर लेंथ कितना है ये हमको पूछ रहा है। और ई का कह रहा है, ई जो लाइन है ई कहां पर प्रेजेंट है, ओरिजिन पर है, को ज्वाइन करता है, और किसको ज्वाइन करता है, इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करता है। समझ में आया, समझे, यही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा पास में 2 लाइन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। L1 का इक्वेशन क्या है बोलो, 2x - 3y + 14 = 0। और L2 लाइन है जिसका इक्वेशन है, देख लेगा सही है कि नहीं है लिखा हुआ,
-7 बराबर 0। और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक ऐसा लाइन है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास होता है? 0,0 से। ओरिजिन का मतलब यही ना हुआ, 0,0 से। तो कह रहा है कि और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से पास हो रहा है, एक लाइन है L3, और वो कह रहा है कि ये जो L3 लाइन है उस पर एक पॉइंट है 4,-7 से, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। समझ में आया? एक लाइन L1 है, L2 है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं पर ही आ रहा है, वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं है C मान लेते हैं, और इस C पॉइंट और O पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक L3 लाइन है। C पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करता हुआ L3 एक लाइन है। अब कह रहा है कि L3 लाइन से इस पॉइंट पर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमको कुछ नहीं करना है, L3 का पहले हमको इक्वेशन मालूम करना है। L3 का इक्वेशन मालूम करना है। L3 के इक्वेशन से तो यहां से हमको एक डेटा है 0,0 एक पॉइंट, यहां से यहां का अगर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकलेगा यार। 2x - 3y - 14, ये है कितना? 5x + 4y बराबर 7। अगर हम 3 को y को उड़ाएंगे तो इसको 4 से गुना कर दिया, इसको 3 से गुना कर दिया, 4 × 12, 4 × 12 कैंसिल, 8 और 15 कितना हो गया? 5 × 15 8, 15 8 23 हो गया, 23x बराबर हाँ 23x बराबर ये जो है 21 - 14 × 56, 21 - 56 करके हम एक x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। एक भी तरीका से मेरा 2 पॉइंट पता चल जाएगा ना। लेकिन फिर उसी तरह से y का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब जब हमको एक लाइन का 2 पॉइंट मालूम हो गया, 0,0 अल्फा बीटा 2 पॉइंट मालूम हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। लाइन का इक्वेशन मालूम होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल देंगे, निकल जाएगा, सिंपल बन जाएगा। अच्छा, कल हम एक बात पढ़ा, फैमिली वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 लाइन एक दूसरे को इस तरह से कट कर रहा है। क्या कर रहा है? कट कर रहा है। अगर इसका इक्वेशन L1 मान लेते हैं, इसका लाइन L2 है, तो क्या होगा? L1 + लैम्डा L2 बराबर 0 कर देंगे। इस तरह से हम लैम्डा का वैल्यू डाल करके फिर कुछ बना लो, हो जाएगा ना। तो हम फैमिली ऑफ लाइन के हेल्प से हम क्या करेंगे? निकालो। बच्चा तरीका हो गया, वो अब ओल्ड तरीका हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके, ठीक है, वो भी यूज होगा। हम अब थोड़ा सा उसका सीखा तो उसका यूज करो, थोड़ा सा याद रहेगा। बोलो, तो इस L3 लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बोलो, L1 + लैम्डा L2। अरे समझ में आ रहा है बात? L1 कितना है बोल? L1 है आपका 2x - 3y + 14 हो गया, प्लस लैम्डा, बोलो 5x + 4y - 7 बराबर 0। तो यहां से आ गया, बोलो 2x - 3y + 14 प्लस 5 लैम्डा x, 5 लैम्डा x सब प्लस वाला है तो प्लस, और फिर इधर हो जाएगा +4 लैम्डा 20 है, हाँ 4 लैम्डा y, y और ये हो जाएगा -7 लैम्डा बराबर 0। x वाला के एक साथ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा बोलो? 2x + 2 + 5 लैम्डा +y x, हाँ। अब y में क्या हो जाएगा बोलो? प्लस अगर हम लिख देते हैं 4y - 3, 4 लैम्डा -3 बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा? +14 -7 लैम्डा। बात सही है ना यार? कैलकुलेशन सब देखेगा। तो इधर से आपका a निकला। अब हमको क्या करना है? स्लोप निकाल लेंगे इसका। हमको क्या कह रहा है? उसका स्लोप निकाल के
देखो एक पॉइंट दिया है। अब क्या दिया हुआ है यार, कहाँ गड़बड़ा है, हम कहाँ गड़बड़ हुआ उसका सही है बात सही है। हाँ ये क्या आया मेरा पास में 2 + 5 लैम्डा x + 4 लैम्डा -3 बाई, ये किसका इक्वेशन है? ये तीसरा लाइन का इक्वेशन है, ये मेरा L3 लाइन का इक्वेशन है, नहीं समझे? तो L3 लाइन कहां से पास करता है? ओरिजिन से। L3 लाइन इसका जो इक्वेशन है कहां से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर x का वैल्यू जो डालेंगे वो सेटिस्फाई करेगा। L3 जो लाइन है कहां से पास करता है? पासेस थ्रू ओरिजिन। L3 लाइन कहां से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से पास करेगा तो इसका मतलब x0 डाल देंगे, तो इसका मतलब है हेंस हम लिख सकते हैं 0 + 0, यहां से हो गया कितना? +14 - 7 लैम्डा बराबर 0 होगा कि नहीं? अरे ये मेरा कौन लाइन का इक्वेशन है? इस लाइन को, ये लाइन मेरा कहां से पास करता है? ओरिजिन से, तो इसको हो जाएगा। तो यहां से जब ओरिजिन से पास करेगा तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन का वैल्यू यहां डाला, x का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 बाई 0, तो ये वाला पूरा टर्म, तो 14 - 7 लैम्डा बराबर 0। आ रहा है बात समझ में? तो यहां से आ गया मेरा 14 बराबर 7 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 2। लैम्डा कितना आ गया मेरा? 2। तो लैम्डा का वैल्यू यहां डाल दो, ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी 2 आया ना, 5 दूनी 10 और 2 12x। तो L3 लाइन मेरा क्या आ गया? L3 लाइन क्या आ गया? 2 आया ना, 12x प्लस हाँ 2 ना डाला यार, 8 में से 3 गया, + 5y, ये कितना हो गया? +0, इधर आ गया 0 बराबर 0, तो 0 का हटा दो। ये मेरा लाइन इक्वेशन का लाइन बन गया। ये क्या बन गया? इस इक्वेशन का लाइन क्या आ गया? इस इक्वेशन, ये जो मेरा L3 लाइन आया, ये जो L3 लाइन आया, इस L3 का इक्वेशन आ गया 12x + 5y बराबर 0। अब यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? d निकल जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 12, x का वैल्यू डालेंगे कितना? 4 प्लस y कितना है? 5 बाई कितना डाला? -7 बटे √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा 13 आ जाएगा, बरचौ का 48 -35 बटे नीचे 13, तो 13 बटे 13 1 यूनिट। बात समझे? बात समझा? हम उस तरह से देखो क्या किया, एक मेरा पास में, फिर से समझो, एक मेरा पास में लाइन L1 दे दिया था और लाइन L2 दे दिया। अब कहता कि इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है आयल, और कहां से पास होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हम जानते हैं। तो वहां से क्या हुआ? ये पास कर रहा है। तो हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट से जो भी लाइन पास करता है उस लाइन का फैमिली का इक्वेशन L1 + लैम्डा L2 बराबर 0। इस तरह से हमको जो पास होने वाला लाइन L3 है उसका इक्वेशन आ गया कितना? 2 + 5 लैम्डा x + 4 लैम्डा -3 बाई +a। हम क्या जानते हैं कि यहाँ मेरा डेटा दिया हुआ है कि ई जो L3 लाइन है कहां से? ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। इसका डाल करके ओरिजिन से पास किया तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, यहां से हम लैम्डा का वैल्यू 2 निकाला, 2 निकाल करके फिर इसका वैल्यू इसमें पुट कर दिया। लैम्डा का वैल्यू कहां पुट किया? पुटिंग, ये सब लिखना पड़ेगा यार, वैल्यू ऑफ
लैम्डा इन L3। इक्वेशन L3 जो आया उसमें डाल दिया था, मेरा ये इक्वेशन निकल गया। डिस्टेंस तो सिंपल हो गया। या इसको दूसरा तरीका से हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। अभी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जिसे 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है मालूम है। उस तरह से उसको x को हटा करके एक बार एलिमिनेट कर देंगे, एक बार y को एलिमिनेट करके हम वैल्यू निकाल देंगे ना। एक का एलिमिनेट किया फिर दूसरा का वैल्यू उसमें पुट करके। अरे ठीक यार, क्वेश्चन पर हो पीछे से कोई। बोल रहा है a vertex of rectangle is at the origin and two of its sides lies along the line 5x minus 12y plus 26 equals to 0 and 12x plus 5y minus 39 equals to 0. Find the area of the rectangle. देखो कह रहा है वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल इज एट ओरिजिन। एक रेक्टेंगल है हमको दिया हुआ, ठीक है। इसका एक ओरिजिन का एक वर्टेक्स है जो ओरिजिन पर है 0,0। फिर कहता है एंड टू साइड्स एंड टू ऑफ इट्स साइड लाइन अलोंग। दो साइड है जो इस लाइन के अलोंग है, दो साइड है जो इस लाइन के अलोंग है। हमको बताओ कि दोनों लाइन किस साइड के अलोंग हो सकता है। ये दोनों साइड हो सकता है या ये दोनों साइड हो सकता है। ये दोनों साइड के अलोंग होगा कि इसके साइड के अलोंग होगा, हमको ये पहले बताओ कि ये दोनों साइड हो सकता है। देखो ये दोनों साइड हो सकता है। एक तरीका है कि हम पूरा फोटो बनाओ, बाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट निकाल करके इस तरह से चेक चाक कर सकते हैं। नहीं कि ये लाइन कहां पर है, तो कुछ इस तरह से पॉइंट, दो पॉइंट एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर खोजेंगे, मिलाएंगे, ये कहां है फिर निकालेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। छोड़ो, हम उस तरह का नहीं भी कर सकते हैं। हम इसको अब बोलो ये दोनों काहे नहीं हो सकता है, ये दोनों ही काहे नहीं हो सकता है, ये दोनों काहे हो सकता है, ये दोनों काहे नहीं हो सकता है। कुछ दिमाग दौड़ाओ। 0,0 देखो अगर मान लेते हैं कि ये हम एक इसको लाइन 1 मान लेते हैं। L1 लाइन है कौन, 5x हाँ 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0। और L2 लाइन को हम मान लेते हैं कितना, 12x प्लस 5y माइनस 39 बराबर 0। तो अगर मान लेते हैं कि अगर L1 हम इसको मान लिया और इसको L2 माना, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा। तो 0 अगर डालने से 0 नहीं हो रहा है, या इसको भी 0 डालने से 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों नहीं होगा। ये दोनों नहीं होगा। चलो ये दोनों हो सकता है। अच्छा इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है या इसका स्लोप कितना है, दोनों का स्लोप अपोजिट है। इसका स्लोप निकालेगा, इसका स्लोप निकालेगा तो -5 इधर चल जाएगा, -5 बटे -12, यही ना है। और इसका स्लोप अगर निकालेगा तो -12 बटे 5। अब ये दोनों को गुना कर रहा है, -1 आ रहा है, तब मतलब ये तो पैरेलल लाइन बन रहा है और यहाँ का आ रहा है दोनों परपेंडिकुलर हो रहा है और स्लोप भी बराबर नहीं हो रहा है, नहीं तो ये भी दोनों नहीं होगा। तब मेरा ऑप्शन यहाँ यही दोनों मैच किया। नहीं समझे? तो हम सबसे पहला काम किया कहां पर वो लाइन है, तो या तो मेरा ये लाइन होगा ना ये लाइन होगा, या तो लाइन मेरा ये होगा L1 लाइन मेरा ये हो सकता है। ये दोनों में से कोई अगर मान लेते कि ये मेरा L1 लाइन है तो ये मेरा L2 लाइन होगा, अरे यही ना होगा, या ये L1 थे L2। तो कुछ नहीं करना है यार, हमको खाली लाइन का इक्वेशन दे दिया है, यहाँ से ओरिजिन दे दिया तो डिस्टेंस निकल जाएगा D1 नहीं निकल जाएगा, और ये डिस्टेंस निकल जाएगा मेरा D2। तो D1 मेरा कितना होगा L2 लाइन के, और D1 कितना हो जाएगा L1 लाइन है, ये मेरा L1 लाइन है, ये मेरा L2 लाइन है, निकाल दो। D1 रखो, इसको अच्छा लगेगा, D2 के साथ D2 के रखो। तो D1 कितना हो जाएगा बोलो,
D1 माने ई लेंथ, ई वाला लेंथ कितना हो जाएगा बोल। ये हो जाएगा हाँ बोल, जीरो डालेगा, हाँ बोल। तो एक बार जीरो जीरो हाँ, डालेंगे। 0 प्लस 0 प्लस 26 वही ना, पूछ रहा कि नहीं यार, ये जीरो हटा दो, तो इधर ऊपर में हो गया 26 और नीचे हो गया 13। 13 समझ में आ रहा है, एक लाइन में बन रहा है। हाँ, नीचे है ना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ई कितना हो गया, एक आ गया कितना 26 बटे, और D2 तुम्हारा कितना आ गया उसी तरह से -39, हाँ, बटे 13। ये भी 13 आ गया। हाँ, ये पहला तो लेंथ गुना ब्रेथ कर दिया, लेंथ गुना क्या कर दिया, तो एरिया देखो कितना सिंपल बना। ये लेंथ कितना है, कुछ भी जो भी है 39, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 6 स्क्वायर यूनिट। समझा, तो खाली लेंथ निकालना था। अब सीधा सीधा लेंथ, अब तुमको नहीं कहेगा कि इसका यहाँ से इसका लेंथ कितना होगा, नहीं समझे। हाँ। लेंथ निकालना है, यहाँ से इस ओरिजिन से इसका लेंथ यहाँ निकाल लिया। ये इक्वेशन मेरा ये था L2, L1 इक्वेशन ये दिया हुआ है नहीं। हाँ अब तो ये है यार, ठीक है। हाँ देखो यहाँ देखो यार, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पैरेलल टू इस लाइन। एक लाइन मेरा L1 है, L1 इक्वेशन कितना है बोलो, x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक मेरा लाइन है जिसका इक्वेशन, अब इसके पैरेलल कितना लाइन हो सकता है, इनफिनाइट, बहुत सारा लाइन है। लेकिन हमको कह रहा है कि वैसा दो लाइन को ढूंढना है जो क्या कर रहा है कि इसके भी पैरेलल है। किसके पैरेलल है, इस लाइन L1 के भी पैरेलल है, और ये कोई P पॉइंट है, P पॉइंट से कितना है 2, -1 है, 1 यूनिट के डिफरेंस पर है, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर। अगर ये ऊपर में है इस पॉइंट से तो 1 सेंटीमीटर नीचे हो सकता है। दो ऐसा पोजीशन होगा ना, दो ऐसा पोजीशन होगा। कह रहा है कि यही दोनों लाइन का हमको आप इक्वेशन बता दीजिए। एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है, कह रहा है कि इसके पैरेलल हमको दो लाइन बनेगा। कह रहा है दो लाइन वैसा खोजना है जो एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2, -1, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये मेरा एक लाइन है, ये एक मेरा पॉइंट P है। अब इससे 1 मीटर ऊपर में एक लाइन इससे पैरेलल हो सकता है धरती के, एक मीटर नीचे में हो सकता है, दो लाइन है। यही दोनों का हमको क्या कह रहा है, इक्वेशन हमको निकालना है। तो हाँ, तो डायरेक्ट हम एक कल पढ़े हैं पैरेलल लाइन का फैमिली के बारे में कुछ पता चला। हाँ उसका क्या होता है बोलो, वो L1 लाइन मेरा ए है, यही मेरा एक L1 लाइन है। x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका फैमिली मेंबर बताओ, इसका पैरेलल लाइन का फैमिली क्या होगा, कौन कौन लाइन हो, क्या कर सकते हैं बोलो। स्लोप सेम होगा, हाँ, खाली इसमें चेंजिंग आ जाएगा, इसमें चेंजिंग आ जाएगा। जैसे यहाँ +2 है तो +2 की जगह पर कोई दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसका जो है तो देयरफॉर, L2 हाँ इक्वेशन हाँ, तो देयरफॉर L2 L3 जो भी है रिक्वायर्ड, जो हमको जरूरत है पैरेलल लाइंस क्या आएगा बोलो, x प्लस 7y प्लस k बराबर 0 हम कर दें। के जैसे जैसे क्या कि देखो इसका भी स्लोप सेम आ जाएगा, दोनों x प्लस 7y, ये x प्लस 7y, यही ना है। तो k का वैल्यू हमको निकालना है। k का मेरा कितना वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, पॉइंट से एक ऊपर में जाएगा, एक ही पॉइंट है। ये मेरा पॉइंट कौन था यार बोलो, यही मेरा एक पॉइंट है 2, -1। तो एक इससे 1 यूनिट ऊपर में एक पैरेलल लाइन बनेगा, एक यूनिट नीचे में एक पैरेलल लाइन बनेगा। यही ना दो लाइन है जो इसके L1 के पैरेलल होगा। तो अप्लाई करो यार, कितना होगा बोलो। ये हो जाएगा डिस्टेंस 1 है तो 1 बराबर क्या लिख दें,
1 बराबर वन बराबर हाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस 7 कहाँ से पास कर रहा है? इससे पास कर रहा है, तो 2 + 7 - 1 प्लस के रूट ओवर कितना है यार? 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 2 का है लिखा, हाँ 2 से गुना किया, 1 का स्क्वायर प्लस 7। कितना आ गया इसका मॉड, समझ में आया? कितना आ गया? ऊपर आ गया 5 प्लस के माइनस के -7 + 2 -7 हो गया प्लस 2 -5, तो 1 बराबर हो गया k - 5 और नीचे आ गया तुम्हारा रूट ओवर 50। सही है यार, कैलकुलेशन सही है। तो ये मोड में है, तो जब मोड को हम हटाते हैं तो प्लस माइनस डालेंगे। मोड को जब हम रूट ओवर 50 को हम क्या लिख दे, बोलो 5√2 लिख दें। यहां तक आया ना समझ में? इसको इससे आकर के गुना कर दिया तो क्या आ गया, k - 5 बराबर हो गया 5√2 आ गया। मोड को हटाते हैं, मोड हटाएंगे तो क्या मेरा लिखाएगा, बोला x - 5 बराबर ±5√2 5√2 होगा। तो एक बार प्लस लेके चला, x - 5 बराबर बोल 5√2, तो इधर से आ गया तुम्हारा क्या हो गया, k बराबर 5 + 5√2 आ गया। और इधर से आ जाएगा क्या, k - 5 बराबर -5√2, तो इधर आ जाएगा k बराबर हो जाएगा 5 - 5√2। तो 2 इक्वेशन मेरा यही आया। एक इक्वेशन निकल गया, L2 कितना होगा बोलो, k का वैल्यू डाल दो इसमें, x + 7y प्लस 5 + 5√2 बराबर 0, और एक हो जाएगा L2 डैश, एक लाइन हो जाएगा x + 7y प्लस 5 - 5√2 बराबर 0। बात समझाए? बात आया समझ में? तो यही आ गया मेरा इक्वेशन। समझा यार? हाँ। तो देखो, फैमिली पढ़ लेने से हमको क्या हुआ कि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो रहा है। नहीं इसको ऐसे भी बना सकते हो, उससे उसका स्लोप निकाल के वहां फिर एक पॉइंट हम डालता है, नहीं कुछ एक पॉइंट जूम करके फिर उसको बहुत तरह के थोड़ा सा इधर बनता है, टाइम लग जाता है। इसीलिए ये मेरा डायरेक्ट फैमिली क्या करता है, डायरेक्ट हमको उस इक्वेशन को बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्ट हमको इक्वेशन हमको बता देता है, यही ना है। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट उस लाइन का, हमको जो लाइन जरूरत है, जो पैरेलल लाइन बनेगा उसका इक्वेशन निकल गया एक लाइन में खटाक से, ठीक ना। और जब इक्वेशन निकल गया तो डिस्टेंस दे दिया है, अब पॉइंट हमको ये दिया है, यही ना है। यही मेरा पॉइंट था, कहाँ 2, -1। इक्वेशन मेरा निकल गया, ये पॉइंट था 2, -1, और इस लाइन का इक्वेशन कितना दे दिया था, x + 7y प्लस k बराबर 0। ये 1 यूनिट दिया है, वैल्यू पुट करके बना दिया। नहीं ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के एक परपेंडिकुलर है, लाइन मेरा दे दिया है 3x + 4y - 7 बराबर 0। अब कहता है कि इसका परपेंडिकुलर वैसा लाइन, बहुत सारा लाइन बन रहा है, तो एक कह रहा है कि वह परपेंडिकुलर लाइन को हमको आप बताइए कि जो इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट पर डिस्टेंस पर है। कौन सा ऐसा लाइन इसमें जो हम बहुत सारा खींच रहे हैं, जो 2, 3 से क्या कह रहा है, कितना मीटर के डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो 2 लाइन हो सकता है, या तो इधर हो सकता है ना उधर हो सकता है, 2 जगह होगा ना। तो परपेंडिकुलर लाइन का हमको फैमिली क्या होगा,
कॉमन, हाँ, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? देखो हम कल देखा था कि यहाँ देखो एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब कह रहा है कि इसके जो परपेंडिकुलर जितना भी लाइन है उसका कॉमन फॉर्मूला, कॉमन कॉमन क्या हो जाएगा? इक्वेशन का होगा ई चेंज है, इंटरचेंज कर जाएगा, बी एक्स और इसका साइन चेंज कर ए वाई प्लस सी बराबर, सी के जगह पे यहाँ हम लैम्डा लिख देते हैं। जैसे जैसे मेरा लैम्डा चेंज होगा, अब दोनों का स्लोप एक दूसरे के प्रोडक्ट के माइनस के 1 के बराबर होगा। इसका जैसे हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाता है माइनस ए बटा बी और इसका स्लोप हो जाता है बी बटा ए हो जाता है। दोनों को गुना करते हैं तो वही आता है -1। तो देखो यहाँ, तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर लाइन होगा हाँ, परपेंडिकुलर लाइन मेरा जो आ रहा है वो क्या आएगा बोलो? 4 आगे चल गया, 4x साइन चेंज हो गया -3y प्लस लैम्डा बराबर 0। यही ना आ रहा है मेरा, ये लाइन समझ में आया? अब इस लाइन पर क्या कर रहा है कि इससे, इस पॉइंट से कितना, ये जो मेरा लाइन आया, ये जो मेरा लाइन आया कौन? 4x - 3y प्लस लैम्डा, इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है? ये पॉइंट है कितना है बोलो? 3 यूनिट पर है, यही ना है। और ये पॉइंट कितना है? 2,3 है, यही ना है। तो क्या होगा बोलो? तो बन जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करो ना। 3 बराबर क्या हो गया बोलो? 4, x की जगह पर कितना है? 2 -3, y की जगह पर प्लस लैम्डा, 4 3 स्क्वायर डायरेक्ट नीचे 5 लिख दें, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ऊपर में कितना हो गया बोलो? 3 बराबर बोल दे 3 3 9, 8 - 9 माने -1, माने लैम्डा -1 और नीचे आ गया तुम्हारा 5 आ गया। तो ये सब मोड में है, ये आ गया कितना? लैम्डा -1 का मोड बराबर 15। मोड जब हम हटाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस माइनस ओपन करेंगे तो लैम्डा -1 बराबर +- 15 है। तो लैम्डा अगर हम एक बार अगर प्लस लेके चलेंगे तो लैम्डा -1 बराबर 15, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 16। यहां से क्या हो जाएगा? लैम्डा -1 बराबर -15, तो लैम्डा बराबर का हो जाएगा -14। तो ये मेरा 2 इक्वेशन निकल गया। बहुत मतलब इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर इसी को अगर तुम फैमिली वाला नहीं, अगर हम लाइन फैमिली जो है मेरा जो पढ़ा लाइन का जो फैमिली वाला अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमको सोल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो कितना हो गया? वैल्यू डाल दे। तो मेरा पास में है, तो मेरा पास में कौन आ गया आंसर? रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन कौन हो गया बोलो? पहला हो गया 4x - 3y, एक आ जाएगा +16 है, एंड 4x - 3y -14 बराबर 0। आ रहा है बात समझ में? तो देखो ये हुआ क्या? हंस का है रहा यार, चश्मा कैसे गिर जा रहा है? देखो हमको कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम इस पॉइंट, एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,1 है और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और उस लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है कितना? 2x - y - 3 बराबर 0। इस लाइन का इक्वेशन है, इस पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं। तो इसी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ये P है तो मान लेते M है, PM परपेंडिकुलर है, PM है, PM परपेंडिकुलर कह रहा है इस लाइन है L, ये जो मेरा लाइन L1 दिया हुआ है
तो हमको कह रहा है एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, यही इसी को हमको निकालना है। अगर ये अल्फा बीटा पर है तो एक तो मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, तो यहां से अच्छा इसका सुलो अच्छा, तो इससे अगर हम दोनों लाइन का अगर हम इक्वेशन निकाल लिया, दोनों लाइन का क्या कर दिया, इक्वेशन निकाल लेंगे। एक लाइन का तो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। बहुत तरीका है, बहुत सारा तरीका है। फैमिली वाला भी लगा करके हम काम करेंगे, नहीं तो देखो इसका स्लोप कितना है, L1 लाइन का स्लोप कितना है, एम L1 स्लोप कितना हो गया, 2 आ गया, 2 आ गया, इधर चल गया तो क्या हो गया -2 अब बटे ये -1 2 आ गया। एम L2 का स्लोप, L2 माने इस लाइन का कहानी है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/2। तो यहां से दोनों का स्लोप मालूम हो गया। अच्छा, स्लोप मालूम है तो एक इक्वेशन स्लोप मालूम है तो इससे एक इक्वेशन निकल जाएगा। अरे एक इससे इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू डाल करके एक L1, तो L1 में अगर हम L1 ई जो इंटरसेक्शन पॉइंट है अल्फा बीटा है ना, तो यहां से हम एक इसका वैल्यू डालो, अल्फा का इसमें डाल रहे हैं, कितना होगा 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 3, एक इक्वेशन आया। और यहां से एम L2 का कितना वैल्यू आया, स्लोप निकाल दो, दूसरा का लाइन का स्लोप अल्फा -3 बीटा -1, बीटा -1 बटे अल्फा माइनस बराबर 1/2 हो गया। तो ये समझ में आ रहा है ना, बाई 2 -y1 बीटा -1 बटे अल्फा -3 बराबर -1/2। इसको इक्वेट अगर हम कर देंगे 2 बीटा -2 बराबर माइनस अल्फा माइनस +3, तो यहां से मेरा एक इक्वेशन आ गया अल्फा +2 बीटा है 5 ना होगा रे, एक इक्वेशन ही क्लास 9 लगा करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अल्फा +2 बीटा 2 से गुना कर दो, यही ना, गायब हो गया, 2 दूनी 4 एक ही 5 अल्फा बराबर 3 दूनी 6 5 11, तो अल्फा का वैल्यू 11/5 वैल्यू पुट कर देगा। तो अल्फा का वैल्यू पुट करो, पुट कर दिया तो कितना हो गया, अल्फा कितना आया बोलो, ये वाला निकाल दो, 11/5 प्लस कई 1 में हम डाल देते हैं फ्रॉम, इसको 1 मान लो, तो 2 अल्फा कितना हो गया, 2 × 11/5 माइनस बीटा बराबर 3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 22/5 माइनस 3, 5 से 15, 15 7 5 12, 60/5। तो यही आ गया मेरा कोऑर्डिनेट 11/5 और 7/5, ये आ गया हमको अल्फा बीटा। समझ में आया, आ रहा बात समझ में? तो ये आ गया, इस तरह से हम निकाला, इसमें कोई ज्यादा नहीं दिमाग दौड़ाना पड़ा, सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ देता, उतर गया है। तो इसी क्वेश्चन को कह देता कि ये जो क्वेश्चन यही है, मेरा इक्वेशन है कितना बोलो, 2x - y - 3 बराबर 0, समझे? अब कह रहा है कि ये जो P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1, ये है 3, 1 है, यहां देख रहा है यार। अब कह रहा है कि ई मिरर के तरह काम कर रहा है, किसके तरह काम कर रहा है, तो इसका कहीं इमेज बनेगा यहां पर,
अब ई जो इसका इमेज पी डैश बन रहा है अल्फा बीटा, ये इसका इमेज है, इसका इमेज है, तो कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट हमको बताओ। नहीं समझे? क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ई क्वेश्चन मिटा दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बार कहा कि भाई जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग, इसके अलोंग इससे रिफ्लेक्शन हुआ। अब बोल रहा है कि अब इसके अलोंग यहां पर इमेज बनता है, तो इसका हमको क्या कह रहा है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट हमको बताना पूछ रहा है। ठीक ना? बोलो। डिस्टेंस सेम ही होगा। हाँ उसका भी डिस्टेंस सेम ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम हुआ, डिस्टेंस सेम हुआ, तब क्या होगा बोलो? डिस्टेंस सेम मतलब यानी कि इक्वेशन इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलो? अरे अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा बटे 2 होगा कि नहीं? और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा बटे 2 हो गया। हाँ मान लो कि ई तुम्हारा एच है, ये तुम्हारा के है। अब उस तरह से अब बन जाएगा। तो अभी जो बनाए, अभी जो बनाए, अब यहाँ पर का उस समय भी यहाँ पर का कोऑर्डिनेट हम डालें, उसी तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम बना देंगे। माने अगर अल्फा या इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल लिया, इस प्लस इस बटे 2, इसका इस तरह से हम करके बना लिए। ठीक ना? और क्या, और कुछ, और दूसरा तरीका से, और कुछ दूसरा तरीका बोलो, और कुछ दूसरा तरीका से भी बना सकता है। बोल। अरे मानेगा काहे नहीं यार? उसका जो ऊपर का पी फिर उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लाइन के हेल्प से इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। नहीं, परपेंडिकुलर है, चेन इंटरचेंज करके के करके के आ जाएगा, के से लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा से ही लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। अरे इक्वेशन निकल गया ना? इक्वेशन निकल गया तो क्या होगा? इक्वेशन निकल जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन निकल गया तो जो लाइन का इक्वेशन है उसमें, हाँ, उससे क्या करेगा बोलो? लाइन का इक्वेशन मालूम हो गया, उससे हमको एक इक्वेशन फिर निकालना पड़ेगा। एक बार वैल्यू डाल करके अल्फा बीटा, एक बार स्लोप से करके, इस तरह से दो को इक्वेट करेंगे। वैसे बनाओ जैसे अभी किया। ठीक ना? इसका मिड पॉइंट निकाल लेगा। इसका क्या किया, मिड पॉइंट निकाल करके इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, या फिर जो अभी जो बनाए उस तरह से बनाएगा। इसमें कौन ऐसा है जो भारी लग रहा है? देखो, जो नहीं अभी बताए हैं सब शायद बन गया होगा। 18 तक बन गया शायद। क्या? एक देखो, तुम लोग खुद से पहले बनाओ। ये जो है ना, इसमें का सब बना हुआ है। कोई ऐसा है जो नहीं बोलेगा कि नहीं पढ़ाए हैं। ठीक ना? बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। नहीं बनेगा तो फिर अगला दिन पूछेगा। समझे? बना रहा है यार, तुम पढ़ते हो घर में? क्या पढ़ा? इसमें के बनाया है अभी तक एक भी? ये बनाया है। आज वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझे? कौन आएगा? कोई बोर्ड पर आएगा? अंकल इसका 13 नहीं बना है। बाहर का कुछ नहीं होगा पढ़ाई। क्या है तेरा? मेरा तेरा क्या कह रहा है? इंक्लिनेशन हाँ। -1 हाँ। ax प्लस हाँ, इंक्लिनेशन वाले की होता है? इंक्लिनेशन मतलब कि एंगल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना? 10 के वैल्यू निकाल दो। हाँ, 45 डिग्री है। तो 1 आ गया। हाँ, तो फाइंड द y इंटरसेप्ट। हाँ, तो बाय इंटरसेप्ट निकालो, बाय इंटरसेप्ट निकालो। y -1 ना वो हमारा भी हम लोग क्या रहा है।
कहाँ है यार, एक तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। y माइनस 1 बराबर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर। और tan इंक्लिनेशन दे दिया है, इंक्लिनेशन दे दिया है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ इस तरह से 45 बना रहा है, यही ना है। तो इंक्लिनेशन दे दिया है, थीटा बराबर हमको दे दिया है 45 डिग्री। हाँ, तो y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, y इंटरसेप्ट पूछ रहा है। y बराबर क्या होगा है, y सब किधर ले जाओ, ए एक्स प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। हाँ, तो क्या है स्लोप, पता चल जाएगा tan थीटा हाँ बोलो, बराबर tan थीटा होता है। हाँ बराबर tan थीटा कितना है तुम्हारा, 45 एम कितना हो गया, m बराबर tan 45 डिग्री हाँ, बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया, ए बराबर 1 आ जाएगा। हाँ ए बराबर तो 1 आ गया ना। तो यही ना है। ए बराबर 1 तो इक्वेशन तुम्हारा क्या आ गया बोलो, इक्वेशन कितना हो गया, y बराबर y बराबर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ए स्क्वायर। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, यही तो बोल रहा है निकालने का। वो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा। हाँ ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया तुम्हारा, 2 आ जाएगा। हाँ, दो वो तो दिया m का वैल्यू निकला, m ये दिया हुआ है, m इक्वल टू 1 ना 1 मालूम है कि ये y goes to x plus 1 plus 1. यहाँ है ना, हाँ ये बराबर 1 हो जाएगा। ये बराबर वन सही। कहाँ ये बराबर 1 हुआ, क्या कर रहा है। m बराबर अगर m का वैल्यू निकालें तो m बराबर a माने यहाँ पर m बराबर a है, वहाँ पर y बराबर m उसको c, तो a का आपका 1 आ गया, ये बराबर a तो a बराबर 1 तो c हाँ। बराबर 1 प्लस a स्क्वायर। y goes to x plus 1 plus 1 square हो जाएगा। सही। हाँ, तो कितना हो गया यार, c सी बराबर अंकल 1 प्लस a स्क्वायर है। तो 1 ये कितना, 1 यही ना, m का वैल्यू 1 है तो पुट कर दीजिए, तो आ गया। यहाँ एम का वैल्यू डाल दो रे, कहाँ गलो रे, हाँ एम का ये 1 है। आ गया, यही ना है यार, हाँ, समझे, ठीक है रह दे जो है, ठीक आज भर यहीं रखो, ठीक।